इधर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। शीश महल की सच्चाई छिपाई जा रही है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। आम आदमी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो अराजकता है, इसीलिए पीएम ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। इसके अलावा और सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोग हों 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप, और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट, और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है, और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, यह इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधा उदाहरण है। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन एंड एनार्किक बिहेवियर। अब इस विषय पे हम स्पष्ट रूप से 2-3 बातें भी कहना चाहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री आतिशी जी को पीडब्ल्यूडी ने 2 नए आवासों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें एक राजनिवास रोड पर और दूसरा दरियागंज में? दूसरा पॉइंट, यह अपने आप में नियमों का सीधा उल्लंघन है। यदि कोई भी सरकारी निवास किसी को भी मिलता है तो वो किसी दूसरे को, जिसको अलॉटेड है, सीधे ट्रांसफर नहीं करता है। टेक्निकली डिपार्टमेंट पोजीशन लेके उनको ट्रांसफर करता है। हम लोग भी पूर्ववर्ती में जो भी हमारे घर में सांसद रहते थे, तो हमने उनसे पोजीशन नहीं लिया है, पोजीशन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से लिया है। तो उसी प्रकार से ये कैसे इन्होंने कह दिया कि सीधे उन्होंने उनको दे दिया था? दूसरी बात, इतने लंबे समय तक उनकी सरकार रही, तो क्यों नहीं इन्होंने इन 10 सालों में उसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में ऑर्डर जारी कर देते? अन्यथा दिखाएं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। मुख्यमंत्री को 2-2 आवास आवंटित किए जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।